ओम श्री साईनाथाय नमः। बोलो साईनाथ महाराज की जय। बोलो शिरडी के राजा की जय। ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। अब तक आपने अध्याय 11 का स्मरण किया और आज बाबा साई सच्चरित्र अध्याय 12 का आरंभ बाबा काका महाजनी और धुमाल वकील और श्रीमती निर्मोणकर मूल्य शास्त्री एक डॉक्टर के द्वारा बाबा की लीलाओं का अनुभव, इनके बारे में अध्याय 12 में स्मरण किया गया है। इस अध्याय में बाबा किस प्रकार भक्तों से भेंट करते और कैसा बर्ताव करते थे, इसका वर्णन किया गया है। संतों का कार्य हम देख चुके हैं कि ईश्वरीय अवतार का ध्येय साधु जनों का परित्राण और दुष्टों का संहार करना है, परंतु संतों का कार्य तो स्वर्थता भिन्न ही है। संतों के लिए साधु और दुष्ट प्राय एक ही समान है। यथार्थ उन्हें दुष्कर्म करने वालों की प्रथम चिंता होती है और वे उचित पथ पर लगा देते हैं। वे भवसागर के कष्टों को सोखने के लिए अगत्य के सदृश है और अज्ञान तथा अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य के समान है। संतों के हृदय में भगवान वासुदेव निवास करते हैं, वे उनसे पृथक नहीं हैं। श्री साईं भी उसी कोटि में है जो कि भक्तों के कल्याण के निर्मित ही अवतीर्ण हुए थे और वे ज्ञान ज्योति स्वरूप थे। उनकी दिव्य प्रभा अपूर्व थी। उन्हें समस्त प्राणियों से समान प्रेम था। वे निष्काम तथा नित्य मुक्त थे। उनकी दृष्टि में शत्रु, मित्र, राजा और भिक्षु सब एक समान थे। पाठकों, अब कृपया उनका पराक्रम श्रवण करें। भक्तों के लिए उन्होंने अपना दिव्य गुण समूह पूर्णतः प्रयोग किया और सदैव उनकी सहायता के लिए तत्पर रहे। उनकी इच्छा के बिना कोई भक्त उनके पास पहुंच ही नहीं सकता था। यदि उनके शुभ कर्म उदित नहीं हुए तो उन्हें बाबा की स्मृति भी कभी नहीं आई और न ही उनकी लीलाएं उनके कानों तक पहुंच सकी। तब फिर बाबा के दर्शनों का विचार भी उन्हें कैसे आ सकता था। अनेक व्यक्तियों की श्री साईं बाबा के दर्शन से ही इच्छा होते हुए भी उन्हें बाबा की महासमाधि लेने तक कोई योग प्राप्त न हो सका। अंत उस ऐसे व्यक्ति जो दर्शन लाभ से वंचित रहे हैं, यदि वे श्रद्धा पूर्वक साईं लीलाओं का श्रवण करेंगे तो उनकी साईं दर्शन की इच्छा बहुत कुछ अंशों तक तृप्त हो जाएगी। भाग्यवश यदि किसी को किसी प्रकार बाबा के दर्शन हो भी गए तो वह वहाँ अधिक ठहर न सका। इच्छा होते हुए भी केवल बाबा की आज्ञा तक ही वहाँ रुकना संभव था और आज्ञा होते ही स्थान छोड़ देना आवश्यक हो जाता था। अंत यह सब उनकी शुभ इच्छा पर ही अवलंबित था। काका महाजनी एक समय काका महाजनी बम्बई से शिरडी पहुंचे। उनका विचार एक सप्ताह ठहरने और गोकुल अष्टमी उत्सव में सम्मिलित होने का था। दर्शन करने के बाद बाबा ने उनसे पूछा, तुम कब वापस जाओगे? उन्हें बाबा के इस प्रश्न पर आश्चर्य सा हुआ। उत्तर देना तो आवश्यक ही था, इसलिए उन्होंने कहा, जब बाबा आज्ञा दे। बाबा ने अगले दिन जाने को कहा। बाबा के शब्द कानून थे जिनका पालन करना नितांत आवश्यक था। काका महाजनी ने तुरंत ही प्रस्थान किया। जब वे बम्बई में अपने ऑफिस में पहुंचे तो उन्होंने अपने सेठ को अति उत्साहपूर्वक प्रतीक्षा करते हुए पाया। मुनीम के अचानक अस्वस्थ हो जाने के कारण काका की उपस्थिति अनिवार्य हो गई थी। सेठ ने शिरडी को जो पत्र काका के लिए भेजा था वह बम्बई के पते पर उनको वापस लौटा दिए गए। बाऊ साहब धुमाल। अब एक विपरीत कथा सुनिए। एक बार बाबा बाऊ साहब धुमाल एक मुकदमे के संबंध में निफाड़ के न्यायालय को जा रहे थे। मार्ग में वे शिरडी उतरे। उन्होंने बाबा के दर्शन किए और तत्काल ही निफाड़ को प्रस्थान करने लगे, परंतु बाबा की स्वीकृति प्राप्त न हुई। उन्हें शिरडी में एक सप्ताह रोक लिया। इसी बीच में निफाड़ के न्यायाधीश उधर पीड़ा से ग्रस्त हो गए। इस कारण उनका मुकदमा किसी अगले दिन के लिए बढ़ाया गया। एक सप्ताह बाद बाऊ साहब को लौटने की अनुमति मिली। इस मामले की सुनवाई कई महीनों तक और 4 न्यायाधीशों के पास हुई। फलस्वरूप धुमाल ने मुकदमे में सफलता प्राप्त की और उनका मुवक्किल मामले में बरी हो गया। श्रीमती निमोणकर। श्री नाना साहेब निमोणकर जो निर्मोण के निवास और
तनिक न्यायाधीश थे। शिरडी में अपनी पत्नी के साथ ठहरे हुए थे। निमोणकर तथा उनकी पत्नी बहुत सा समय बाबा की सेवा की और उनकी संगति में व्यतीत किया करते थे। एक बार ऐसा प्रसंग आया कि उन्होंने उनका पुत्र और अन्य संबंधियों से मिलने तथा कुछ दिन वहाँ व्यतीत करने का निश्चय किया, परंतु श्री नाना साहब ने दूसरे दिन ही उन्हें लौट आने को कहा। वे असमंजस में पड़ गए कि अब क्या करना चाहिए, परंतु बाबा ने सहायता की। शिरडी से प्रस्थान करने के पूर्व वे बाबा के पास गए। बाबा साठेवाड़ा के समीप नाना साहब और अन्य लोगों के साथ खड़े हुए थे। उन्होंने जाकर चरण वंदना की और प्रस्थान करने की अनुमति मांगी। बाबा ने उनसे कहा, शीघ्र जाओ, घबराओ नहीं, शांत चित्त से बेलापुर में 4 दिन सुखपूर्वक रहकर सब संबंधियों से मिलो और तब शिरडी आ जाना। बाबा के शब्द कितने सामायिक थे। श्री निमोणकर की आज्ञा बाबा द्वारा रद्द हो गई। नासिक के मुनि शास्त्री ज्योतिषी नासिक के एक मर्मनिष्ठ अग्निहोत्री ब्राह्मण थे जिनका नाम मूल्य शास्त्री था। इन्होंने 6 शास्त्रों का अध्ययन किया और ज्योतिष तथा सामुद्रिक शास्त्र में भी पारंगत थे। वे एक बार नागपुर के प्रसिद्ध करोड़पति श्री बापू साहेब बूटी से भेंट करने के बाद अन्य सज्जनों के साथ बाबा के दर्शन करने मस्जिद में गए। बाबा ने फल बेचने वाले से अनेक प्रकार के फल और अन्य पदार्थ खरीदे और मस्जिद में उपस्थित लोगों में उनको वितरित कर दिया। बाबा आम को इतनी चतुराई से चारों ओर से दबा देते थे कि चूसते ही संपूर्ण रस मुंह में आ जाता तथा गुठली और छिलका तुरंत फेंक दिया जाता था। बाबा ने केले छिलकर भक्तों में बांट दिए और उनके छिलके अपने लिए रख लिए। हस्तरेखा विशारद होने के नाते मूल्य शास्त्री ने बाबा के हाथ की परीक्षा करने की प्रार्थना की, परंतु बाबा ने उनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान न देकर उन्हें 4 केले दिए। इसके बाद सब लोग वाड़े को लौट आए। अब मुनि शास्त्री ने स्नान किया और पवित्र वस्त्र धारण कर अग्निहोत्री आदि में जुट गए। बाबा भी अपने नियम अनुसार लिंगोपवान हो गए। जाते जाते उन्होंने कहा कि कुछ गेरू लाना, आज भगवा वस्त्र रहेंगे। बाबा के शब्दों का अभिप्राय किसी की समझ में न आया। कुछ समय के बाद बाबा लौटे। अब मध्याह्न बेला की आरती की तैयारियां प्रारंभ हो गई। बापू साहेब जोग ने मूल्य से आरती में साथ करने के लिए पूछा। उन्होंने उत्तर दिया कि वे संध्या समय बाबा के दर्शनों को जाएंगे। तब जोग अकेले ही चले गए। बाबा के आसन ग्रहण करते ही भक्त लोगों ने उनकी पूजा की। अब आरती प्रारंभ हो गई। बाबा ने कहा, उस नए ब्राह्मण से कुछ दक्षिणा लाओ। बूटी स्वयं दक्षिणा लेने को गए और उन्होंने बाबा को संदेश मूल्य शास्त्री को सुनाया। वे बुरी तरह घबरा गए। वे सोचने लगे कि एक अग्निहोत्री ब्राह्मण हूँ, मैं तो एक अग्निहोत्री ब्राह्मण हूँ, फिर मुझे दक्षिणा देना क्या उचित है। माना कि बाबा महान संत हैं, परंतु मैं तो उनका शिष्य नहीं हूँ। फिर भी उन्होंने सोचा कि जब बाबा सरीखे महान संत दक्षिणा मांग रहे हैं और बूटी सरीखे 1 करोड़पति लेने को आए हैं, तो अवहेलना कैसे कर सकते हैं। इसलिए वे अपने कृत्य को अधूरा ही छोड़कर तुरंत बूटी के साथ मस्जिद को गए। वे अपने को शुद्ध और पवित्र तथा मस्जिद को अपवित्र जानकर कुछ अंतर से खड़े हो गए और दूर से ही हाथ जोड़कर उन्होंने बाबा के ऊपर पुष्प फेंके। एकाएक उन्होंने देखा कि बाबा के आसन पर उनके कैलाशवासी गुरु गोलप स्वामी विराजमान है। अपने गुरु को वहां देखकर उन्होंने महान आश्चर्य हुआ कि यह स्वप्न तो नहीं है। नहीं, यह स्वप्न नहीं है, मैं पूर्ण जागृत हूँ। परंतु जागृत होते हुए भी मेरे गुरु महाराज यहाँ कैसे आ पहुँचे। कुछ समय तक उनके मुंह से एक शब्द न निकला। उन्होंने अपने को चिकोटी ली और पुनः विचार किया, परंतु वे निर्णय न कर सके कि कैलाशवासी गुरु गोलप स्वामी मस्जिद में कैसे आ पहुँचे। फिर अब उन्हें संदेह दूर करके वे आगे बढ़े और गुरु के चरणों पर गिरकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। दूसरे भक्त तो बाबा की आरती गा रहे थे, परंतु मूल्य शास्त्री अपने गुरु के नाम की ही गर्जना कर रहे थे। फिर सब जाति पाति का अहंकार तथा अपवित्रता की कल्पना त्याग कर वे गुरु के श्री चरणों पर पुनः गिर पड़े। उन्होंने आंखें मूंद ली, परंतु खड़े होकर जब उन्होंने आंखें खोली तो बाबा को दक्षिणा मांगते हुए देखा। बाबा का अनंत स्वरूप और उनकी अनिवर्चनीय शक्ति देख मूल्य शास्त्री आत्म विस्मृत हो गए। उनके हर्ष का पारावार न रहा। उनकी आंखें अश्रुपूरित होते हुए भी
प्रसन्नता से नाच रही थी। उन्होंने बाबा को पूर्ण नमस्कार किया और दक्षिणा दी। मूले शास्त्री